स्कूल गढ़वारा। डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थी, मैं हिंदी टीचर कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ 18, कलाकार का मान। इस पाठ का सारांश समझाने जा रहे हैं। कलाकार क्या होता है, कलाकार में कौन सी कला होती है, वो अपनी कला का प्रदर्शन कैसे करते हैं, तो ये मैं आपको समझा रही हूँ। एक राज्य में एक राजा निवास करते थे। उनका नाम बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। उसी राज्य में एक साधु भी निवास करते थे। वो बहुत अच्छा गाते थे। उनका संगीत सुनकर के सभी मुग्ध हो जाते थे। इस बात का जब पता राजा को चला तो राजा ने कहा, मैं भी उन साधु महात्मा का संगीत सुनने के लिए इच्छुक हूँ, अर्थात मैं उनका संगीत सुनना चाहता हूँ। मैं सभी से उनकी बड़ाई सुनता हूँ। उन्होंने अपने 2 अनुचरों को, यानी 2 सिपाहियों को उनको लेने के लिए भेजा। जब वो उनके पास पहुंचते हैं, वो सुनते हैं कि वो दोनों अनुचर साधु से कहते हैं, महाराज, मुझे राजा की आज्ञा है कि आपको मैं उनके पास ले चलूं। आपके संगीत को वो सुनना चाहते हैं। आपके संगीत को सुनकर के वो बहुत आनंदित हुए हैं। आपकी बात को सुनकर के तो जो आप मांगेंगे, आपको मन मांगा धन मिलेगा। साधु ने दोनों अनुचरों की बात सुनी। बात पूरी होने के बाद उन्होंने कहा, ये संगीत तो संयोग से बनता है, ये प्रयत्न करने से प्राप्त नहीं होता, ये संयोग से बनता है। यदि आपके राजा मेरा संगीत सुनना चाहते हैं और प्रयत्न से सुनने वाले संगीत से वो आनंदित नहीं हो पाए, तो मेरा संगीत किस काम का, अर्थात मैं राजा के पास नहीं जाऊंगा। दोनों अनुचर वहां से वापस आते हैं और रास्ते में यही बात करके जाते हैं कि बताओ, साधु ने राजा की आज्ञा को ठुकरा दिया। राजा साहब उनको तो माला माल कर देते, मुंह मांगा धन देते। जब वो दोनों अनुचर राजा के पास आते हैं तो राजा उस समय उनकी बात को सुनकर के क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं, मैं कल 2 अनुचरों को फिर भिजाऊंगा और मुश्त में बांध करके उनको ले आएंगे, यानी बंदी बना करके ले आएंगे और मैं उनका संगीत अवश्य सुनूंगा। वहां पर मंत्री खड़े हुए थे। उन्होंने उनसे हाथ जोड़ करके कहा कि किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है, आप उनको बांध करके बुलाना चाहते हैं, ये काम सही नहीं है। इस समय जब राजा का क्रोध शांत हुआ तो मंत्री ने उनसे कहा, इस समय साधु नहीं है, साधु इस समय दाता है और आप इस समय भिखारी हैं, क्योंकि आप उनका संगीत सुनना चाहते हैं और वो संगीत देने वाला है। राजा को भी मंत्री की बात सुनकर के अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा, उसी समय उनके पास जो राज्य में संगीतज्ञ था, जो राजा को संगीत सुनाया करता था, वही संगीतज्ञ उसी समय राजा के पास आया। तो संगीतज्ञ ने भी कहा कि उन्हें देववाणी प्राप्त है। जब उनके हाथ वीणा पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि देवलोक से ही यह आवाज आ रही है, अर्थात मैंने ऐसा संगीतज्ञ अभी तक नहीं देखा, जबकि मुझ में भी संगीत का गुण है। राजा ने उनकी बात को मान लिया और कहा कि मुझे उनके संगीत को सुनना है। इस बात को सुनकर के राजा और ही उतावले हो जाते हैं। तो संगीतज्ञ उनसे कहता है कि महाराज, मैं आपको उनके पास ले चलने के लिए तैयार हूँ, पर जब आप अपनी वेशभूषा त्याग करें, आप राजा बनकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि आप कुछ प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। आप
अपने राजसी वस्त्र उतार दीजिए और साधारण वस्त्र पहन करके चलिए। तो राजा ने कहा, क्या मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा उनके पास? तो संगीतज्ञ ने कहा, हाँ, हमको पैदल ही जाना पड़ेगा। यहाँ राजा संगीतज्ञ के साथ उस साधु के पास चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों घर से पैदल निकलते हैं और जाकर के उस साधु के पास एक झाड़ के नीचे जाकर के संगीतज्ञ के पास बैठ जाते हैं। संगीतज्ञ अपनी वीणा से जान करके बेसुरे शब्द निकाल रहा था। साधु उस कुटिया में था। जैसे ही बेसुरे शब्द साधु ने सुने तो साधु बाहर निकल कर आता है और बाहर निकल कर आता है तो क्या होता है कि साधु उनसे कहते हैं कि आप सही नहीं बजा रहे, और वो आकर के उसमें अपनी उंगली के सहारे उसको बजाने लगते हैं। तो यहाँ पर जो संगीतज्ञ राजा के साथ बैठे हुए थे तो वो उनसे कहते हैं कि आप यदि आप इसको बजा ही रहे हैं तो आप अपनी संगीत को भी यहाँ प्रस्तुत कीजिए तो बड़ी कृपा होगी। साधु उनकी बात सुन करके वहां पर संगीत भी निकालने लगते हैं। उस समय कार्तिक मास की पूर्णिमा की चारों ओर चांदनी फैली हुई थी और यहाँ पर साधु महाराज अपने वीणा से संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। राजा को उनके संगीत को सुन करके, उनके वीणा की तान को सुन करके रात का आभास भी नहीं हुआ। उन्हें बहुत आनंद प्राप्त हुआ। न जाने वह रात कैसे बीत गई। जब प्रातः होते ही साधु महाराज अपनी कुटिया में जाने लगते हैं और उन्हें जब पता चलता है कि राजा स्वयं ही मेरे पास संगीत सुनने के लिए आए थे तो वो भी मन में सब पका जाते हैं। यहाँ पर राजा उनसे कहते हैं कि आपके संगीत को सुन करके मेरे राज्य में जो धन है उस धन का कोई मोल नहीं है। आपके संगीत के सामने मेरा यह धन भी तुच्छ पड़ गया है। ऐसा लगता है जैसे देवलोक से ही आप आकर के और ये संगीत सुना रहे हैं। राजा को अपना गर्व यानी अपना घमंड वहीं पर चूर चूर हो जाता है और वे उनके ऋणी बन जाते हैं। तो बेटा ये पाठ था कलाकार का मान। कलाकार का कैसे मान करना चाहिए, कलाकार को स्वयं नहीं बुलाना चाहिए। यदि हमको कुछ प्राप्त करना है तो उसके पास हमें चल करके जाना चाहिए। तो ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।